दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। माही, अंश और किंजल पार्किंग को लेकर प्रेम पर गुस्सा हो जाते हैं। तब अनुपमा और दिग्विजय उन्हें समझाते हैं कि अगर खाना अच्छा होगा तो ग्राहक कहीं भी गाड़ी पार्क करके उनके कैफे तक पहुंच जाएंगे। अनुपमा आगे कहती है कि अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो बड़ी पार्किंग होने के बावजूद भी ग्राहक नहीं आएंगे। अनुपमा और दिग्विजय सभी को शांति से बात समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रेरणा श्रुति से पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। श्रुति कहती है कि उसने प्रेरणा को सब्जियां खरीदने के लिए अनुपमा की मदद लेते हुए देखा था। प्रेरणा राही और प्रेम से पूछती है कि क्या उन्हें भी उससे कोई परेशानी है। श्रुति कहती है कि प्रेरणा अनुपमा को उनके बिजनेस के राज बता सकती है। इस पर प्रेरणा जवाब देती है कि यह कोई कैफे है, कोई बड़ा राज नहीं, आखिर इसमें ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है। इसी बीच एक ग्राहक प्रेम के पास आता है और पार्किंग की शिकायत करता है। इसके बाद प्रेम और अंश के बीच पार्किंग को लेकर बहस शुरू हो जाती है। वहीं ईशानी और राही भी आपस में झगड़ पड़ते हैं। अनुपमा सबको शांति बनाए रखने की सीख देती है। तभी दिग्विजय रोज-रोज के झगड़े से बचने के लिए प्रेम को कोब्रांडिंग का आइडिया देता है। राही दिग्विजय की तारीफ करते हुए कहती है कि वह बहुत चालाक है। लेकिन अनुपमा राही से कहती है कि वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे और शांति से इस बारे में सोचे। इसके बाद परितोष सुझाव देता है कि राही और प्रेम को फूड कार्निवल में हिस्सा लेना चाहिए। वह बताता है कि अनुपमा भी उसकी तैयारी कर रही है। परितोष कहता है कि अगर प्रेम जीत जाता है तो वह उसे कमीशन भी देगा। दूसरी तरफ प्रेम गुस्से में आकर अनुपमा के कैफे का पार्किंग बोर्ड फेंक देता है। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि उन्हें प्रेम से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास और भी बहुत काम है।
इसके बाद प्रेम कॉलेज स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स देने का फैसला करता है। प्रेरणा कहती है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को घर जैसा खाना बहुत याद आता है, इसलिए अनुपमा के कैफे में ज्यादा भीड़ रहती है। श्रुति प्रेरणा से पूछती है कि क्या वह चाहती है कि वे लोग भी अनुपमा जैसे कुक बन जाएं। तब प्रेरणा कहती है कि श्रुति और राही अनुपमा की बराबरी नहीं कर सकते। आज का एपिसोड शुरू होता है जब अनुपमा लड़ाई करने से मना कर देती है और प्रेम से कहती है कि वह पार्किंग अपने पास रख ले। अंश हैरानी से अनुपमा से पूछता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। अनुपमा प्रेम को भरोसा दिलाती है कि वह इस मामले को खुद संभाल लेगी। इसके बाद प्रेम कैफे के अंदर चला जाता है। उधर राही कैफे में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह प्रेम से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। प्रेम कहता है कि वह इस बात से परेशान है कि अनुपमा के कैफे में उससे ज्यादा भीड़ है। श्रुति प्रेम से कहती है कि उसे खुद की तुलना अनुपमा से नहीं करनी चाहिए। इसके बाद प्रेम कहता है कि उसके पास एक नया आइडिया है। श्रुति उत्साहित होकर उससे वह आइडिया बताने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम कहता है कि वह पहले प्रेरणा का इंतजार करेगा। श्रुति प्रेम को चेतावनी देती है कि उसे प्रेरणा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब श्रुति राही और प्रेम से कहती है कि वे प्रेरणा को बिजनेस से दूर रखें, तब दोनों प्रेरणा का समर्थन करते हैं। प्रेम साफ कहता है कि प्रेरणा उसकी अच्छी दोस्त है। इस पर श्रुति कहती है कि रिश्तों और हालात बदलते देर नहीं लगती और वह उसे अनुपमा और प्रेम का उदाहरण देखने को कहती है। आखिर में प्रेरणा कहती है कि वह सिर्फ प्रेम की शुभचिंतक और दोस्त है और कैफे खोलने का आइडिया भी उसी ने साझा किया था। अनुपमा आगे कहती है कि अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो बड़ी पार्किंग होने के बावजूद भी ग्राहक नहीं आएंगे। अनुपमा और दिग्विजय सभी को शांति से बात समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रेरणा श्रुति से पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। श्रुति कहती है कि उसने प्रेरणा को सब्जियां खरीदने के लिए अनुपमा की मदद लेते हुए देखा था। प्रेरणा राही और प्रेम से पूछती है कि क्या उन्हें भी उससे कोई परेशानी है। श्रुति कहती है कि प्रेरणा अनुपमा को उनके बिजनेस के राज बता सकती है। इस पर प्रेरणा जवाब देती है कि यह कोई कैफे है, कोई बड़ा राज नहीं, आखिर इसमें ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है। इसी बीच एक ग्राहक प्रेम के पास आता है और पार्किंग की शिकायत करता है। इसके बाद प्रेम और अंश के बीच पार्किंग को लेकर बहस शुरू हो जाती है। वहीं ईशानी और राही भी आपस में झगड़ पड़ते हैं। अनुपमा सबको शांति बनाए रखने की सीख देती है। तभी दिग्विजय रोज के झगड़े से बचने के लिए प्रेम को कोब्रांडिंग का आइडिया देता है। राही दिग्विजय की तारीफ करते हुए कहती है कि वह बहुत चालाक है। लेकिन अनुपमा राही से कहती है कि वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे और शांति से इस बारे में सोचे। इसके बाद परितोष सुझाव देता है कि राही और प्रेम को फूड कार्निवल में हिस्सा लेना चाहिए। वह बताता है कि अनुपमा भी उसकी तैयारी कर रही है। परितोष कहता है कि अगर प्रेम जीत जाता है तो वह उसे कमीशन भी देगा। दूसरी तरफ
प्रेम गुस्से में आकर अनुपमा के कैफे का पार्किंग बोर्ड फेंक देता है। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि उन्हें प्रेम से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास और भी बहुत काम है। इसके बाद प्रेम कॉलेज स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स देने का फैसला करता है। प्रेरणा कहती है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को घर जैसा खाना बहुत याद आता है, इसलिए अनुपमा के कैफे में ज्यादा भीड़ रहती है। श्रुति प्रेरणा से पूछती है कि क्या वह चाहती है कि वे लोग भी अनुपमा जैसे कुक बन जाएं। तब प्रेरणा कहती है कि श्रुति और राही अनुपमा की बराबरी नहीं कर सकते। आज का एपिसोड शुरू होता है जब अनुपमा लड़ाई करने से मना कर देती है और प्रेम से कहती है कि वह पार्किंग अपने पास रख ले। अंश हैरानी से अनुपमा से पूछता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। अनुपमा प्रेम को भरोसा दिलाती है कि वह इस मामले को खुद संभाल लेगी। इसके बाद प्रेम कैफे के अंदर चला जाता है। उधर राही कैफे में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह प्रेम से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। प्रेम कहता है कि वह इस बात से परेशान है कि अनुपमा के कैफे में उससे ज्यादा भीड़ है। श्रुति प्रेम से कहती है कि उसे खुद की तुलना अनुपमा से नहीं करनी चाहिए। इसके बाद प्रेम कहता है कि उसके पास एक नया आइडिया है। श्रुति उत्साहित दोस्त है। इस पर श्रुति कहती